थैंक यू वेरी मच। आज मेरी की और जगह पे मीटिंग थी इसी टाइम पे, लेकिन फिर वाहिद साहब ने कहा मैं हजरत जी मैं तो जी थैंक यू वेरी मच सर, वेलकम। तो वो मेरी मीटिंग होती है हर महीने, हर पहली इतवार होती है वहाँ पे। रिटायर्ड वारंट ऑफिसर अब्दुल वाहिद फार्मा में 2008 में रिटायर्ड हुआ था। आजकल बताओ असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल स्पेशल ब्रांच। जी सर, आजकल सिर्फ इंजीनियर डायरेक्टर नहीं है, अल्लाह पाक इनको इज्जत दे। ये अल्हम्दुलिल्लाह आजकल दूसरे सूबों में जाके एक कोर्स करवा रहे हैं स्पेशल ब्रांच वालों को, जिसमें मतलब है कि सारे एग्जेक्टिव अफसर यानी एसपी, एसएसपी, एसपी लेवल के लोग कोर्स करते हैं, इनकी ट्रेनिंग है। और कराची में बाइए जाते हैं, फिर वापस आते हैं। मेरे ख्याल में गालमा 6-7 कोर्स, 12 कोर्स कराए यूएनओ का प्लेटफॉर्म। चीफ ऑफिसर रिटायर्ड नवर कारपोरेटर। वेलकम। बस आगे उधार AW रिटायर्ड इमरान एसओ का 2016 में रिटायर्ड हुआ था। आजकल टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे एज एडमिन जॉब है। जी वेलकम माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। इंट्रोडक्शन ओवर हो गया है, बड़ी खुशी हो रही है मेरे ख्याल में। मतलब है कि जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं वो देख के वाकई खुशी फील कर रहे होंगे, जो बार बार आते हैं उनको भी खुशी हो रही होगी कि ये वो प्लेटफार्म है कि जिसमें हर महीने के पहले संडे को जो मीटिंग होती है, इसमें हम बहुत सारी खुशियाँ लेके जाते हैं। खुशियाँ किसी मामलात में नहीं होती, सबसे बड़ी खुशी होती है जब आप आपस में बैठते हैं और जब गपशप करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं। और ये खुशी आपको किसी भी रिश्ते में नहीं मिल सकती जो अभी मिल रही है आपको, किसी भी रिश्ते में। अभी पिछले दिनों में हमारे प्रेसिडेंट ने अपने ट्रेड फेलोज की गैदरिंग की थी, तो वहाँ पे हम गए। अल्लाह जानता, वो भी एक ना दीदनी मूवमेंट थी, दीदनी जी, बहुत दिली खुशी हुई। मतलब है कि माशाल्लाह बड़े पुराने सीनियर साथी हमारे जिनको हमने देखा और उनकी गपशप देखी और उनकी प्यार देखा, बहुत दिल खुश हुआ। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मतलब एक महीने बाद मीटिंग होती है, तो इसमें अपनी ज़ात के लिए ये टाइम है स्पेशल, इसके लिए टाइम जरूर निकाला करो, ताकि हम मतलब है कि आएँ, मीटिंग भी अटेंड करें और हम एक दूसरे के दुख दर्द भी बांटें। ये दुख दर्द बहुत सारे ऐसे होते हैं जो पता नहीं चल रहा होता, लेकिन हम एक दूसरे के लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको यूँ भी दूंगा कि अभी पिछले दिनों में जैसे बहुत सारे लोग जानते होंगे, वो ISI के जो अफसर साहब थे जिनकी डेथ हुई है, 25 तारीख को डेथ भी उस दिन हुई जिस दिन आपकी सब पार्टी थी। और उनके बेटे की मुझे कॉल आती है कि ये हो गया। हालांकि मतलब कोई 2 साल से कोई अटैचमेंट नहीं थी, लेकिन वो सारे मामला मतलब है कि फिर समझ लो फाउंडेशन ने ही देखी। अभी आगे अल्हम्दुलिल्लाह पेंशन का भी हमने ही देखना सारा मामला, ठीक है ना। तो ये इतना मीठा और अच्छा रिश्ता है कि इस रिश्ते को जब भी जिस मामले में भी जिसने भी पुकारा है उसने उसको खुशियाँ दी हैं, सुकून दिया है। तो लिहाजा मतलब है कि प्लीज़ मतलब कोशिश किया करो कि इस खुशियाँ बांटने में और खुशियाँ लेने में ज़रूर मतलब के हिस्सेदार बना करो। और ये बहुत ही पुरखलूस, शफाफियत वाला और अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसमें मतलब एक तशरीफ़ ज़रूर लाया करें। और जो लोग आए हैं मैं इनको दिल की गहराइयों से वेलकम कहता हूँ। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगा सर कर्नेल साहब की कि वो अपने ख्यालात का सबको हम 2-2, 4-4 मिनट देंगे इंशाल्लाह, जो लोग हमारे नए हैं। सर सूरत बाकी आयात हैं 75 से 78 जो खड़ा होता है ना ऐसे एंगल से वमिनहुम मन अहदल्लाह लाइन आताना मिन फदलिही लनसद्दक़न्न व लनकूनन्न मिनस सालिहीन फलम्मा आताहुम मिन फदलिही बाखिलू बिही व तवल्लव व हुम मुरिदून फ़अक़ाबहुम निफ़ाक़न फ़ी क़ुलूबिहिम अला यौम यल्क़ौनहु बिमा अख़लफ़ल्लाह मा वअदहु व बिमा कानू यक्ज़िबून अलम यअलमू अन्नल्लाह यअलमू सिर्रहुम व नजवाहुम व अन्नल्लाह अल्लमुल ग़यूब। ये आया मुबारका, इसका पस मंज़र जब वो शान नज़ूल पढ़ते हैं ना, उसमें तो एक बंदे का जिक्र पहले वो बयान कर दे ताकि आपको आइडिया हो जाए, और फिर इस आयात को
तफसीर है बयानुल कुरान डॉक्टर इसरार अहमद की, उन्होंने इसको पाकिस्तान की जो मौजूदा सिनेरियो है जो पहले डिस्कस हो रहा था, बाई चांस मैंने ये आज मेरे जहन में आई तो मुझे नहीं पता था कि आज यहाँ पे यही चीज़ डिस्कस होनी है, तो उन्होंने इस सारे पस मंज़र को इन आयात के हवाले से देखा। पहले तर्जमा इनका ये है कि सूरह तौबा में बेसिकली मुनाफिकों का जिक्र हो रहा है कि जो मुनाफिक थे उनको अल्लाह ताला ने एक्सपोज कर दिया। एक बंदा एक दिन साहबी हैं सलबा बिन हातिब, वो बारगाह अक़दस में हाज़िर हुए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए ना दुआ करें मैं मालदार हो जाऊँ। आपने चेहरा अनवर फेर लिया, फिर वो आ गया सामने, या रसूलुल्लाह दुआ करें मैं मालदार हो जाऊँ। आप फिर खामोश रहे। आपने फरमाया ऐ सलबा, जो अल्लाह ने जिस हालत में रखा है वो तेरे लिए बेहतर है। उसने इसरार किया, तीसरी दफ़ा आपने फरमाया कि ए अल्लाह सलबा को मालदार कर दे, दुआ फरमा दी। ज़बान मुस्तफ़ा से दवा होनी थी, देखते ही देखते उसको कुछ बकरियां मिली और वो बकरियां एक एक बकरी 4-4 बच्चे दे और साल में 2-2 दफ़ा वो बच्चे दे। देखते ही देखते सलबा का जो खिताब था ना, लक़ब था, उसको कहते थे हमूलतुल मस्जिद, मस्जिद की कबूतरी। वो रहते ही मस्जिद में था कुछ नहीं, पहले गरीब था तो मस्जिद में नमाज़ें पढ़ना और उधर ही ज़िक्र अज़कार करना। अब जब माल आया तो सलबा जो है ना वो उसकी नमाज़ें छूटना शुरू हो गई। माल इतना बढ़ गया, साल 2 साल में इतना बकरियां हो गई कि मदीने में उसकी बकरियां नहीं समाती थी। उसने बाहर जंगल में जाके हवेली बना ली, डेरा बना लिया, वहाँ पे वो बकरियां मतलब अपनी संभाल था। फिर अल्लाह का हुक्म हुआ कि ज़कात फ़र्ज़ हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 सहाबा इकराम को भेजा, जाओ सलबा के पास, उसे को फिर ज़कात दे। जब गए उन्होंने कहा जी ज़कात, उन्होंने कहा जी जानवरों में वो 20 जानवर के पास एक जानवर होता है, इस तरह कोई ज़कात का जो फार्मूला है, तो उसकी कई 100 बकरियां ज़कात की बनती थी क्योंकि माल ही उसके पास इतना था। तो उसने आगे से कहा कि जी मैं अभी सोच लूँ, ये तो जिजिया है, ये कोई ज़कात तो नहीं है, ये तो इतना माल मैं कैसे दे दूँ। आप अगले कबीले से ज़कात लें, वापसी पे मैं सोच के बताता हूँ। सहाबाए किराम अगले कबीले से गए, वापस आए, उन्होंने कहा कि मैं इतनी ज़कात तो नहीं दे सकता, कुछ 2-4 बकरियां अगर आप कहते तो मैं दे देता। सहाबा वापस आ गए, ये आयात नाज़िल हुई तो आपने फरमाया सलबा हलाक हो गया। उसके रिश्तेदारों ने उसको जाके बताया, वापस आया, मदीने में पहुंचा फ़ौरन और उसने कहा कि या रसूल अल्लाह मैं ज़कात देता हूँ। आपने फरमाया कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल को तेरे माल की ज़रूरत है। ये एक इम्तिहान था उस पर, और वो रोता और चीखता रहा, लेकिन अल्लाह के रसूल ने उससे ज़कात वसूल ना की। फिर हज़रत उमर अबू बकर सिद्दीक़ का दौर आया, वो ज़कात देने के लिए मिन्नतें करता रहा, किसी ने उससे ज़कात ना ली। हज़रत उस्मान गनी के दौर में वो फौत हुआ, लेकिन किसी खलीफे ने, किसी खुलफा में से किसी ने भी उससे ज़कात वसूल की। तो ये तो पस मंज़र था इन आयात का। तो अल्लाह ने फरमाया कि इनमें से कुछ ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि अगर अल्लाह ने हमें अता किया अपने फजल में से, लनसद्दक़न्ना, हम ज़रूर बर ज़रूर सदका करेंगे, वलनकूनन्ना मिनस्सालिहीन, और हम ज़रूर बर ज़रूर नेकोकारों में से हो जाएंगे। फलम्मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, जब अल्लाह उन्हें अपने फजल से अता कर देता है, बाखिलू बिही, फिर वो बुखल करते हैं। अब उसको अल्लाह ने अता कर दिया था, उन्होंने बुखल किया। फिर आगे फरमाया अकाब, उसकी सज़ा आगे बयान की। अकूबत खाना नहीं कहते, अकाब मैंने होता है, वैसे तो पैर की एड़ी को कहते हैं, लेकिन जो पीछे आने वाली सज़ा, उनकी सज़ा क्या है? नफाकन फी कुलूबिहिम अला यौम यलक़ौनहु, यानी अल्लाह ने उनके दिलों में मुनाफ़िक़त डाल दी है उस दिन तक, यौम यलक़ौ, जिस दिन वो अल्लाह से मुलाकात करेंगे, उस दिन तक उनके दिलों में अब वो मुनाफ़िक़त का जो बीज है ना वो गहरा हो गया है, वो ख़त्म होने वाला नहीं। यौम यलक़ौ, जिस दिन वो अल्लाह से मुलाकात करेंगे, उस दिन तक अल्लाह ने उनके दिलों में नफाक डाल दिया है। तो ये तो इस आयात का वो पस मंज़र था। अब आ जाते हैं कि जी
تفسیر بیان القرآن میں کیا بیان کیا ہے ڈاکٹر اسرار احمد نے. وہ کہتے ہیں کہ یہ آیات کی، یہ قرآن جو ہے نا یہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے. ہم کہیں گے جی سلمہ بن حاتب کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی لہذا وہ چلا گیا، جو اس کا معاملہ بس اس آیات کا بھی معاملہ ختم نہیں. یہ آیات آفاقی ہیں، ہر دور میں ہر انسان کے لیے ہیں. ان آیات کا ہم پہ کیسے ہمارے دور میں ہم پہ کیسے یہ امپلیمنٹ ہوتی ہیں؟ ہم نے ایک اللہ سے وعدہ کیا تھا. اللہ سے کیا وعدہ کیا تھا ہم نے سن 47 میں کہ پاکستان بنے گا، ہم یہاں پہ اللہ کا نظام نافذ کریں گے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. مطلب بچے کی زبان پہ، بوڑھے کی زبان پہ، جوان کی زبان پہ، سب پہ یہ تھا کہ جب پاکستان بنے گا تو ہم اس کو ایک درسگاہ، ایک مطلب لیبارٹری بنائیں گے، یہاں پہ اسلام کو نافذ کر کے دنیا کو دکھائیں گے کہ یہ اسلام ہے اور یہ اسلام کا نظام ہے. بدقسمتی سے ہمارے لوگوں نے اس اسلام کو دین سے مذہب بنا لیا. مذہب کیا ہوتی ہے؟ عبادات کا مجموعہ ہوتا ہے مذہب. تو ہم نے مسجد کے اندر مذہب بنا لیا، جو نظام ہے جس سے یہ دنیا کا نظام چلتا ہے اس کو ہم نے دے دیا کہ جی یہ سیاستدانوں کا کام ہے، یہ دین کا نہیں ہے. اگر کوئی مولوی بات کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ سیاسی ہو گیا، حالانکہ سیاست دین کا حصہ ہے. مذہب میں عبادات ہوتی ہے، سیاست میں پورا دین ہوتا ہے، نظام ہوتا ہے کہ زندگی گزارنی کیسے ہے. اب ہم نے اللہ سے وعدہ کیا کہ اللہ ہمیں اگر پاکستان ملا تو ہم یہاں پہ دین اسلام نافذ کر کے دنیا کو دکھائیں گے. پاکستان بن گیا اور آئین بن گیا. ہمارا پہلا آئین اور پریمبر جو آئین کا بنا اس میں ہم نے لکھ دیا کہ جی اس ملک میں اس آئین پاکستان کے آئین میں کوئی بھی قانون خلاف شرع نہیں بنے گا. قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں ہم پاس کریں گے. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ جی حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ ہمارے آئین میں لکھے ہوئے ہیں، بڑے سنہری حروف میں لکھے ہوئے ہیں. یہ ہماری منافقت کی سب سے بڑی نشانی ہے. ہم نے منافقت کی، ہم نے دھوکہ دینے کی کس کو کوشش کیا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کو. اللہ کے سامنے ہم نے وعدہ کیا کہ یہاں قرآن و سنت کے خلاف ہم کوئی آئین نہیں بنائیں گے. کیا مجھے بتائے کوئی کھڑا ہو کے پاکستان قرآن و سنت کے مطابق چل رہا ہے؟ ہم نے منافقت کی اور اللہ فرماتا ہے کہ پھر وہ جو منافقت کا جو ہے نا سزا وہ کیا دیتا ہے، وہ دلوں میں وہ اس منافقت کے بیج کو بو دیتا ہے. پھر وہ جب تک وہ اللہ کے پاس نہیں نہ جاتا تب تک اس کے دل میں وہی منافقت رہے گی. جب وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا بندہ یا کوئی قوم کھڑی ہوگی تو وہ اس منافقت کے ساتھ کھڑی ہوگی. اللہ اسے پوچھے گا کہ میرے ساتھ تم نے کیا وعدہ کیا تھا؟ جو اللہ کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس پاکستان کو اللہ کی شریعت، اللہ کے رسول کے قانون اور قاعدے کے مطابق یہاں پہ دین کو نافذ کریں گے، ہم نے نہیں کیا. ہم نے سب سے بڑا جو قرآن میں کسی گناہ کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا اور میرے رسول کا اللہ نے جنگ ہے اس کے بارے میں جو کام یہ کرے گا سوائے سود کے. سود کو ہم نے مجبوری بنا دیا ہے کہ جی اس کے بغیر نظام ہی نہیں چل سکتا. معاذ اللہ استغفر اللہ. ہم یہ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات غلط ہے اور ہم ٹھیک ہیں اور ہمارا نظام سود کے بغیر چل ہی نہیں سکتا. اگر ایسی بات ہے تو ہمیں ڈوب مرنا چاہیے. ہمیں مسلمان کہلانے کے ہمیں حقدار ہی نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو بات کہی ہے اس میں وزن نہیں ہے. ہمارا نظام ہی دیکھو جی، دنیا میں سارے سود چلتا ہے، ہمارا نظام ہی نہیں. ہم نے شریعت کوڈ بنا دی فرضی طور پہ اور وہ ایک کونسل ہے، نظریاتی کونسل بنا دی اور اس کے پر کاٹ دیے کہ جی یہ مولوی بٹھا دے، جن مولویوں کو چپ کرانا ہو، جن مولویوں کو رشوت دینی ہو ان مولویوں کو بٹھا دیتے ہیں. وہ مولوی بھی بڑے بڑے پیٹوں والے، بڑی بڑی داڑھیوں والے بیٹھ کے وہاں پہ یاشی کرتے ہیں، 80 لاکھ کی لسی پی جاتے ہیں اور رزلٹ زیرو. وہ سال کے بعد ایک سفارش لکھ کے بھیج دیتے ہیں اور وہ جا کے فائل میں لگ جاتی ہے. وہ اس پہ امپلیمنٹیشن، اس پہ عمل درآمد کرانا پارلیمنٹ کا ضروری نہیں ہے. یہ ہم نے قانون میں لکھا ہے کہ جی نظریاتی کونسل جو مرضی کہے لیکن ہم اس پہ امپلیمنٹ نہیں کرائیں گے. نظریاتی کونسل نے کہا کہ جی سود حرام ہے، ہم نے جا کے سٹے لے لیا اور 70 سال سے پاکستان سٹے پہ چل رہا ہے.
अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ अल्लाह ने जंग किया है, हम कैसे कह सकते हैं कि हम इस्लामी मुल्क हैं? कौन कहता है कि हम इस्लामी मुल्क हैं? हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ अल्लाह ने जंग किया है, और फिर ये हुकूमत लेवल है। हम में जिसके पास 1 लाख रुपया होता है ना, वो जी जमा करा दे बैंक में, 20% मिलता है। वो तो जो हुकूमत लेवल के काम है, वो तो मिनहसल कौम है, वो तो जो कर रहे हैं बड़े, वो जवाब देंगे। क्या हम में से कितने लोग हैं जो सूद लेते हैं और सूद देते हैं? छोटी छोटी पेंशन आई, जमा करा दें जी सेविंग में, सेविंग अकाउंट करा लें जी, पैसा मिलेगा, घर बैठ के खाएंगे। अगर वही पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं, मैं मिसाल देता हूँ, मैं अपनी मिसाल देता हूँ। मेरे पास जब मैं रिटायर्ड हुआ 2018 में, मेरे पास 42 लाख रुपया मुझे मिला। अस्करी में मेरा अकाउंट था। अस्करी का मैनेजर मुझे कहता है जी मेरे पास स्कीम्स हैं, आप कराएं जमा और आपको बड़े पैसे मिलेंगे। मैंने कहा यार मैं स्कीमों में नहीं जमा कराने, अगर अल्लाह ने डबल करने हुए तो वैसे ही हो जाएंगे बगैर स्कीमों के। उस वक्त बैरिया जो थी ना वो डाउन थी। मैंने 5 मरले का प्लाट ले लिया 25 लाख का, और 1.5 साल के बाद वही प्लाट मेरा 49 लाख का सेल हुआ। अगर मैं वो उधर करता हो सकता मुझे उधर इतने मिलते या इससे भी ज़्यादा मिल जाते या इससे कम मिलते, वो हराम थे। अगर मैंने कोशिश की तो अल्लाह ने जायज़ तरीके से मुझे दे दी। अल्लाह किसी का हक नहीं रखता। अल्लाह जो बंदे की नीयत होती है उसके मुताबिक उसके साथ फैसला करता है। तो आज हमारे जो हालात हैं, जो अल्लाह फरमाता है कि इन्नल्लाह यालमु सिर्रहुम व नजवहुम, अल्लाह तुम्हारी सिर कहते हैं राज को, नजवा कहते हैं सरगोशी को। अल्लाह तुम्हारे राजों को, जो तुम्हारे दिलों में बातें हैं वो भी जानता है, और जो तुम बंद कमरों में बैठकर फैसले कर रहे हो और सरगोशियां कर रहे हो, अल्लाह उसको भी जानता है। ये कहते हैं कि जी हम बंद कमरे में बैठे हैं, फलां के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, फलां के खिलाफ फैसला कर लो, फलां को इलेक्शन जिताना है, फलां को नहीं जिताना। ठीक है, मुझे नहीं पता होगा, आपको नहीं पता होगा, वो एक ज़ात है जिसको पता है कौन क्या कर रहा है। और ये तारीख गवाह है, इस पाकिस्तान के साथ जिसने नाइंसाफ़ी की है, जिसने ज़्यादती की है, वो कुत्ते की मौत मरा है। और जो कर रहे हैं, जो आइंदा करेंगे, उनके साथ भी यही अशर है। जो बंदा इस मुल्क, ये एक हमारे आबाओ अजदाद ने ये मस्जिद बनाई थी, हमने मस्जिद में सूरों को बांध दिया है, खंजीर बांधे हुए हैं। मस्जिद तो थी अल्लाह की इबादत के लिए, तो हमने उस मस्जिद में गंदगी डाली है, और जो डाल रहे हैं उसको उनका अजर मिल रहा है। मैं किसी का नाम नहीं लेता, तारीख उठा के देख लें। जिन लोगों ने पाकिस्तान के साथ जुल्म किया, ज़्यादती की, नाइंसाफ़ी की, वो इस दुनिया में सज़ा लेकर गए हैं। आगे तो अल्लाह जानता है कि उनके साथ क्या होगा, और जो अब कर रहे हैं वो भी सज़ा मिलेगी। लेकिन हमारा क्या काम है, हम क्या कर सकते हैं? मैं अगर किसी को बुरा भला कहूँ, किसी पार्टी को कहूँ, किसी जर्नल को कहूँ, मैं अपनी ज़ुबान तक मेरी बात कहाँ जाएगी? मैं कर क्या सकता हूँ? मेरे पास एक वोट का इख्तियार है, मेरे पास जो भी जैसा भी निज़ाम है, मैं एक चेंज नहीं, या हम सारे भी जितने बैठे हैं यहाँ पे, हम इस निज़ाम को चेंज नहीं कर सकते। हमारे पास एक वोट का इख्तियार है, और उस वोट को, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता, उस बंदे को दें। अगर 10 बंदे खड़े हैं जो सबसे अच्छा है ना, उन 10 में से हमने सेलेक्ट करना है। उन 10 में से जो अच्छा है ना, चाहे वो आज़ाद है, चाहे वो जमात इस्लामी का है, PTI का है, नून लीग का है, जो जिसको आप समझते हो कि जी मैं इसको वोट दूंगा तो ये निज़ाम को ठीक करेगा। हम वोट देते हैं गलियों को, गटरों को, हम गटर को वोट देते हैं, जी मेरा गटर इसने ठीक किया, मैं इसको वोट दूंगा। तो वोट हमने निज़ाम को नहीं दिया, उस बंदे को नहीं दिया, हमने गटर को वोट दिया। नालियों और गटरों को छोड़कर इस दफ़ा कम से कम आप उस इंसान को वोट दें कि जो आपकी आवाज़ बन सकता है। ये 5 साल के बाद आपके पास एक मौका आता है, अगर आप इसको यूटिलाइज़ करेंगे तो जो बंद कमरों में बैठकर फैसले कर रहे हैं, जो वो कर रहे हैं, वो सारे प्लान फेल हो सकते हैं। जो भी अच्छा इंसान है आप समझते हैं, आप उसको वोट दें। ये पाकिस्तान, इससे हमारी ज़िंदगी वाबस्ता है। हम में से कौन है जो बाहर चला जाएगा? ये बड़े लोग तो चले जाएंगे, हमने यहाँ रहना है।
हमारी नस्लों ने यहाँ रहना है, और इंशाल्लाह हमारा ईमान है इस पाकिस्तान ने भी रहना है। ऐसी नई बात, हमें नाउमीद नहीं होना चाहिए कि यार बुरे हालात हो गए। यार ये अफगानिस्तान आपके पास मिसाल है, जब से हम पैदा हुए हमने देखा अफगानिस्तान में जंग लगी हुई, 1.5 साल के 2 साल अभी हुए हैं इनको आज़ाद हुए। वो गोरे भी परेशान है कि इतनी तेज़ी से वो तरक्की कर रहे हैं। हमारे 1 रुपए के कभी अफगानिस्तान के इतनी ना वो पांड नोटों की आ जाती थी, आज अफगानिस्तान का 1 रुपया पता नहीं हमारे कोई 60-70 रुपए बनते हैं। तो क्या वजह है? उन्होंने क्या कर लिया? क्या कोई अलादीन का चिराग है? सिर्फ एक काम किया उन्होंने, ईमानदारी, इंसाफ। और इंशाल्लाह जब भी कोई हुक्मरान आएगा यहाँ पे, अदल इंसाफ, सिर्फ अदल इंसाफ कायम कर दे, छोटे बड़े की तमीज़, अमीर गरीब की तमीज़ ख़त्म कर दे और पाकिस्तान तरक्की कर देगा। पाकिस्तान के पास दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है, जिसके पास हर तरह के मौसम, हर तरह का ज़मीन, पहाड़, सहरा, रेगिस्तान, दरिया, हर तरह के इंसान, दुनिया के काबिल तरीन लोग पाकिस्तान में आए। हमारा सारा ब्रेन यूरोप में जा रहा है, हमारा सारा ब्रेन ऑस्ट्रेलिया में जा रहा है, और हम बैठे तमाशा देख रहे हैं। और ये लोग वहाँ जाके उन मुल्कों की तरक्की कर रहे हैं, उन मुल्कों की तरक्की में इनका काम है। इंशाल्लाह जब पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आएगी, पाकिस्तान देखते ही देखते तरक्की कर देगा। हमें नाउमीद नहीं होना चाहिए, और ये एक मौका है हम सब के पास, किसी नेक अच्छे इंसान को आप वोट दें और बाकी बात अल्लाह पे छोड़ दें और दुआ करें। अगर आपने गटरों को और नालियों को वोट दिए तो फिर अल्लाह याफ़िज़ है, फिर हमारा यही है। अल्लाह ताला हमें कुरान को समझने और कुरान पर अमल करने की तौफीक दे। थैंक यू वेरी मच सर।